ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਪਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਲਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, तुम देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं। इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि पूरे इलाके की फिजा जो है वो सोगबार है। मैं आगे चलता हूँ, ये वो घर है जहाँ पर जो है वो पुलिस की इस वक्त जो है वो भारी नफरी मौजूद है और यहाँ पर जो है वो पुलिस की टीमें अभी भी जो है वो डेड बॉडीज अंदर ही मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। फोरेंसिक टीमें जो हैं वो यहाँ पर बुला ली गई हैं और इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जब यहाँ पर पुलिस को पहली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक जो है वो घर में ताला लगा हुआ था और जब ताले को खोला गया अंदर में जो है वो 3 लाशें जो हैं वो बरामद हुई। तीनों बहन भाई हैं जिसमें 2 बच्चियां हैं और एक जो है वो बच्चा है। इनकी फैमिली के हवाले से भी हम बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस अफसरान की जो है वो आमद का सिलसिला और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। मीडिया की भी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इलाके की फिजा जो है वो सोगवार है। यहाँ पर हम बात करेंगे अहले मोहल्ला से भी, उनसे भी जानेंगे। भाईजान बताइएगा क्या हुआ आज, आपने क्या देखा? मोहल्लेदार हैं? हाँ जी। तो क्या हुआ, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम तो पाकिस्तान बनने से पहले इधर हमारी रिहाइश है। और ये जो फैमिली है ये कब से यहाँ पे रह रही है? ये तकरीबन 10-12 साल से इधर रेंट पे रह रही। मतलब बच्चों तो फिर आपके सामने ही हुई और आपने सामने देखे भी होंगे बच्चों को? हाँ जी। तो क्या हुआ आज, कैसे पता चला? मैं भाईजान मेरी सामने शॉप है, ये नीचे मैं स्ट्रक्चर बनवाता हूँ सोफों के, तो मैं स्ट्रक्चर देखने आया हूँ तो ऊपर से लेडीज की आवाज़ आई है। फिर ये सब दुकानदार, मैं भी बीच में गया हूँ, हम ऊपर गए हैं तो हमने देखा है तो वो उनसे पूछा है जिनके बच्चे फोत हुए हैं तो वो कह रहे थे कि जी हम डॉक्टर की तरफ गए हुए थे, ब्लड प्रेशर कोई लो था या जो भी मसला था, तो ताला लगा हुआ था, इन्होंने ताला खोला था, अंदर डेड बॉडी पड़ी है। क्या फैमिली कैसी थी? क्या भाईजान इसका ना रमज़ान का 5-6 माह पहले एक्सीडेंट हुआ था। रमजान कौन है? ये जिन बच्चों का वालिद है। अच्छा। तो एक्सीडेंट हुआ था ऊपर, हालांकि हमारे मामू ना इंग्लैंड से आए थे। इस वक्त जो है वो डेड बॉडीज जो हैं वो ले जाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि चीखों पुकार का एक सिलसिला भी जो है वो जारी है क्योंकि अहले इलाका, अहले मोहल्ला जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं और ये एम्बुलेंस है जिसमें जो है वो बॉडीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है। फैमिली का जो है इस वक्त बुरा हाल है, ये देख सकते हैं कि आप फैमिली का इस वक्त जो है वो एक बुरा हाल है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो इनकी फैमिली जो है वो यहाँ से जा रही है और ये देख सकते हैं कि उनको ले जाया जा रहा है और अभी तक की जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है वो पुलिस ने जो है वो वालिदैन को जो है वो हिरासत में ले लिया है और इस वक्त जो है वो इनको लेके जाया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त पुलिस की निगरानी में इनको जो है वो गाड़ी में बिठाया जा रहा है। डेड बॉडीज़ जो हैं बच्चों की, उनको जो है वो एम्बुलेंस में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस जो है वो अपनी निगरानी में अब इनकी फैमिली को जो है वो थाने मुंतकिल कर रही है और इनसे जो है वो वहाँ पर तमाम तर जो है वो तफ्तीश होगी। यहाँ पर जो है वो हमने इनकी फैमिली से बात करने की कोशिश की है लेकिन वो अब बात कर नहीं रहे। ये फैमिली जो है वो इस वक्त उनको ले जाया जा रहा है, वो गम से निढाल भी हैं और पुलिस का जो है अभी तक यही कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश जारी है लेकिन इनिशियल जो है वो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये फैमिली में से ही किसी का काम है। इस हवाले से जो है वो उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वो बेचारे के हालात ठीक नहीं थे, वो उसका पीछे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसकी टांग टूटी, उसने हालात का साथ दिया, तो अभी कोई नाचाकी वाली ऐसी बात हमने नहीं सुनी आज तक। जो बहन है ना छोटी, उसकी पोती पोते हैं ये, और ये रमज़ान है जिसके बच्चे हैं और उसकी बीवी है और ये 3 बच्चे हैं उसके। मुझे अभी तक किसी बात का सही तरीके से जेन्युइन बात का पता नहीं है। कोई बंदा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब तक वो मेरे सामने बहन नहीं आएगी, भाई भांजा नहीं आएगा, मेरे बच्चों ने भी मुझे सही नहीं, क्योंकि मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, स्टंट डले हुए हैं मुझे, तो मेरे बच्चे अभी मुझे आगे नहीं आने देंगे। काम से वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूँगा कि इनका जो कातिल है ना, या जो कातिल हैं, उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये मरियम नवाज के बच्चे हैं, ये नवाज शरीफ के बच्चे हैं। क्यों आज मेरे बच्चों के साथ हुआ है?
कल किसी और के बच्चों का भी साथ ये होगा। तो ऐसे लोगों को अगर सजा नहीं देंगे। दोनों मियाँ बीवी को लेके गई हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी दादों को लेके गई हैं, उसके भाई को लेके गए, चारों को लेके गए और तीनों बच्चों को लेके गए। इसके घर के हालात अभी तक हमें खुद नहीं समझ लग रहा, आइडिया नहीं है चाबी किसने लगाई, अभी तक कोई आइडिया नहीं, अभी तक किसी पर डाउट भी नहीं आ रहा, क्योंकि फैमिली में इस तरह का है नहीं है। मुझे इनके साथ तकरीबन 5 साल हो गया, मेरी शादी इनमें हुई है, इसकी पुप्पो में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं देखा लड़ाई झगड़ा हो गया हो इनकी फैमिली में भी, अभी तक कोई इस तरह का मैंने कोई वाकया नहीं देखा। तो फिलहाल वो ये है, जॉब करता था, जॉब से फ्री हो गया था, पर उसकी टांग फ्रैक्चर थी, फिर घर में ही वो काम छोटा मोटा कर रहा था, बाइक वगैरह का। फिलहाल ये है, किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था, घर में परेशानी खाने पीने की वजह से भी नहीं थी। उसकी दादो उसकी साथ दे रही थी, उसकी वालदा उसकी साथ दे रही थी, उसका भाई साथ दे रहा था, कोई परेशानी नहीं है। इनकी जो रमज़ान है ना, उनकी पुप्पो लगती है, मैं उनके साथ शादी हुई है मेरी। गुर्बत होती भी, मैं एक बात बता दूं, उसका छोटा भाई सलोन पर लगा, वो साथ उसके मैनेजर, उसकी वालदा वो भी लोगों के घर में काम करती है, वो भी उसको सपोर्ट करती हैं। वो ना भी करता हो पर उनको दोनों की तरफ से सपोर्ट है, कोई परेशानी नहीं। घर का दरवाजा तो बाहर से बंद है, जिस तरह की यहाँ बातें हो रही हैं, फिर अंदर कौन दाखिल हो सकता है? ताले की चाबी ये नहीं समझ लग रही, किसी ने डुप्लीकेट बनवाई है या क्या वाकया हुआ है, ये अभी तक नहीं पता लगा। सबसे पहले चाचा जी उसके आए हैं, चाचा जी के बाद दादो आए हैं, दादो के बाद उसके बाद वो मियाँ बीवी खुद आए। तो अंदर जब गए हैं तो पहले दादू और चाचा गए तो अंदर लाशें पड़ी हुई थी, दरवाजा किसने तीनों खोला? चाचा जी ने खोला है, चाचा जी ने अंदर गया तो साथ ही पीछे दादो। अच्छा, और ये दोनों मियाँ बीवी किधर थे? ये डॉक्टर पर गए थे। जो बातें आप बता रहे हैं, जो चीजें हमारे तक आ रही हैं, जी। थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है। आपको गलत किसी ने गाइड किया, आपको गलत किसी ने गाइड किया। हमारी फैमिली मेंबर है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, ना बच्चा इस तरह का है, ना इसमें कोई है, ना चाचे में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई हरकत की है। फिर इन मासूम बच्चों को टारगेट करने की क्या वजह हो सकती है? कौन कर सकता है इनको टारगेट? यही तो चीज़ हमें खुद नहीं समझ लग रही, ना कोई चाचा कर सकता, ना बाप कर सकता, बाप भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, औलाद है, उसने उसकी औलाद है। खबर काफ़ी दिल दहला देने वाला वाक़या है। 3 बच्चे थे, छोटे बच्चे हैं। जब इतला मिली है, हम सबसे पहले पहुंचे और चेक किए मामला। अभी तक पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। 3 बच्चों का मर्डर है। इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आई थी कि 3 बच्चे जिनकी उम्रें बिलतरतीब 1 1.5 साल, 4 साल और 5 से 6 साल है, जिसमें 2 छोटी बच्चियाँ और 1 लड़का शामिल है। इनको गला काट के मर्डर किया गया। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह भी बताया गया था कि उनको जो है जब गला काटा गया तो छुरी जो है वो उनके हाथ में मौजूद थी। अभी लेकिन इस हवाले से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई। पुलिस ने जो मकतूलैन हैं, जो बच्चे थे, उनके चचा और उसके अलावा उसकी वालदा और वालिद को भी हिरासत में ले लिया है। अभी तक अगर देखा जाए तो पुलिस की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया कि किसने कत्ल किया है, क्या कत्ल हुआ है। दूसरी जानिब अगर हम मोहल्लेदारों की बात करें या जो ऐनी शाहिद है उनकी बात करें तो उनका यही कहना था कि ये फैमिली पिछले 15 साल से यहाँ पे रह रही थी और 9 साल पहले जो इनकी आपस में शादी हुई थी। जो वालिद है वो पंक्चर्स का काम करता था, मोटरसाइकिलों को पंचर लगाता था और उसका कुछ अर्से कबल एक्सीडेंट भी हुआ था, लंगड़ा के चलता था काफ़ी अर्सा पहले से। वो शरीफ आदमी था, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई नशो वगैरह वाली कोई चीज़ उसके हमसायों ने बताई है। उनका यही कहना था कि शरीफ आदमी था। अभी तक जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, अगर पुलिस चाहे तो ये केस जहाँ तक मुझे लगता है उनको समझ आ चुका है, लेकिन अभी कुछ बता नहीं रही पुलिस। आपको क्या लगता है उज़ैर, ये ज़ाहिर आपकी कवर करते रहते हैं, क्या ये गुर्बत का मामला लगता है क्या? बज़ाहिर लग तो यही रहा है मामला कि गुर्बत की वजह से कत्ल किया, लेकिन ऐसे कुछ मामला खबर अगर कहे जाएँ तो वो सामने नहीं आए कि फाका कशी का आलम था। यहाँ बंदा काफ़ी अर्से से घर में बैठा हुआ था, कमा नहीं रहा था, कमा वो रहा था, काम पे वो जा रहा था। उसकी जो नानी है या जो अहले खाना जो आए हैं लड़की के और लड़के के, वो भी हमें कोई ऐसे नहीं लगे कि अभी तक कोई घरेलू नाचाकी का कोई एंगल नहीं सामने, घरेलू नाचाकी का कोई एंगल सामने नहीं आया। खानदान वाले और मोहल्लेदार दोनों ये कहते हैं कि